बॉलीवुड के माहौल को देखकर अब बॉलीवुड के एक डायरेक्टर ने इस्तीफा दे दिया है। जी हां, बॉलीवुड में इन दिनों माहौल थोड़ा गर्म चल रहा है। यहां पर बॉलीवुड माफियाज की बातें हो रही है, साथ ही ये बात सामने आ रही है कि ये जो इंडस्ट्री है अब कला या फिर क्राफ्ट के बारे में नहीं है, बल्कि ये इंडस्ट्री तो अब पॉलिटिक्स, नेपोटिज्म और इनसाइडर और आउटसाइडर के बीच की दुनिया है। यही कारण है कि मुल्क, आर्टिकल 15, थप्पड़ और तुम बिन फेम डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने हाल ही में ट्वीट करके कहा है कि अब बस मैं बॉलीवुड से रिजाइन करता हूं, इसका मतलब जो भी निकाला जाए। इतना ही नहीं, अनुभव सिन्हा ने अपने ट्विटर प्रोफाइल पर भी नाम चेंज कर दिया है और उस पर उन्होंने लिखा है अनुभव सिन्हा और ब्रैकेट में नॉट बॉलीवुड। जाहिर सी बात है कि ये इंडस्ट्री जहां पर कला की बात होती थी, कंटेंट की बात होती थी, उस इंडस्ट्री में कुछ ऐसी बातें सामने आ रही है कि किस तरह से लोगों के करियर को खराब किया जाता है, लोगों की फिल्मों को आगे आने से रोका जाता है, आउटसाइडर्स को दबाया जाता है, सही टैलेंट को आगे नहीं आने दिया जाता है। जब इस तरह की बातें इस इंडस्ट्री से आ रही है और इस तरह से माफिया और गैंग्स की बातें हो रही है, तो वो लोग इस चीज से बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए हैं जो इस फील्ड से जुड़े थे एक अच्छा काम करने के लिए, अच्छी फिल्में बनाने के लिए और आर्ट और कला के लिए इस फील्ड से जुड़े थे। यही कारण है कि बॉलीवुड के इस माहौल को देखते हुए अनुभव सिन्हा ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो बॉलीवुड से नाता नहीं रखेंगे, फिल्म मेकिंग से नाता रखेंगे, वो सिनेमा के लिए काम करेंगे, ना कि बॉलीवुड के लिए। अनुभव सिन्हा के इस डिसीजन को सपोर्ट किया उनके कलीग सुधीर मिश्रा ने। सुधीर मिश्रा जो कि इंडस्ट्री में काफी बेहतरीन फिल्में बनाते हैं, इनकी फिल्में अनकन्वेंशनल होती है, अलग टाइप की फिल्में होती है, उन्होंने अनुभव सिन्हा के इस ट्वीट को सपोर्ट करते हुए लिखा है, बॉलीवुड है क्या, मैं इस इंडस्ट्री में आया था सिनेमा से जुड़ने के लिए, जहां पर सत्यजीत रे, राज कपूर, गुरुदत्त, ऋत्विक घातक, बिमल रॉय, ऋषिकेश मुखर्जी, के आसिफ, विजय आनंद, जावेद अख्तर, तपन सिन्हा, शेखर कपूर और केतन मेहता जैसे फिल्म मेकर्स के काम से इंस्पायर होकर। लेकिन अब जो बॉलीवुड का रूप देखने को मिल रहा है वो तो एक अलग ही रूप है। यहाँ पर अब जो फिल्म मेकिंग है वो स्टोरी टेलिंग, आर्ट और क्राफ्ट के बारे में कम बल्कि स्टार्स के बारे में ज्यादा हो गई है। यही कारण है कि अब इन डायरेक्टर्स ने और इन फिल्म मेकर्स ने अपने आप को ये जो नई दुनिया बनाई गई है, जो कॉर्पोरेट दुनिया है, जो किसी एक को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे को नीचा दिखाती है, इस दुनिया से दूर कर लिया है और कहा है कि वो अब काम करेंगे सिर्फ और सिर्फ सिनेमा के लिए, इस बॉलीवुड के लिए काम नहीं करेंगे। आपको बता दें कि ये सभी वो फिल्म मेकर्स हैं जो इस इंडस्ट्री में बेहतरीन काम करके गए हैं और सदाबहार फिल्में दी है। इनकी जो फिल्म मेकिंग थी वो पैसों को लेकर नहीं थी, बल्कि पैशन को लेकर थी, अपनी आर्ट को लेकर थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या बिजनेस करेगी, इसकी कमर्शियल वैल्यू क्या होगी, कोई डिस्ट्रीब्यूटर खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, ये सोचकर ये फिल्म नहीं बनाते थे। ये फिल्म बनाते थे कि स्टोरी निकल कर आनी चाहिए, लोगों को मजा आना चाहिए और लोगों को इस स्टोरी से एक मैसेज मिलना चाहिए। कुछ इस तरह की फिल्में इन सभी लोगों ने बनाई है, लेकिन आज फिल्में बनती है कमर्शियल वैल्यूज के बेसिस पर। फिल्म में स्टोरी होना हो चलेगा, लेकिन फिल्म में स्टार होना चाहिए, 2-3 डांसिंग नंबर होने चाहिए और 2-4 ऐसे डायलॉग्स होने चाहिए जिन्हें रिपीट कर करके वायरल बना दिया जाता है और फाइनली कोशिश की जाती है कि कैसे भी ये फिल्म 100 करोड़ 3 दिन में क्रॉस कर ले। तो अब जो फिल्म है वो आर्ट के बारे में नहीं, बल्कि फिल्म मेकिंग का सब्जेक्ट ही चेंज हो गया है। वो आर्ट से अब मैथमेटिक्स हो गया है और इसी सब्जेक्ट के बदलाव के कारण इन फिल्म मेकर्स ने खुद को बॉलीवुड से अलग किया है और सिनेमा से ही जोड़े रखा है।